हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के रिवीजन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। तो जब हम लोग फ्लूइड को सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे तो इसको दो भाग में हम लोग सबसे पहले बांट सकते हैं। सबसे पहला फ्लूइड हो जाएगा हम लोग का आइडियल फ्लूइड और इसके बाद हो जाएगा रियल फ्लूइड। अब रियल फ्लूइड को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा हम लोग को न्यूटोनियन फ्लूइड और दूसरा हो जाएगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन, अब देखिए नॉन न्यूटोनियन को भी हम लोग अलग अलग भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा हम लोग का टाइम इंडिपेंडेंट, यानी कि जिसका अपीयरेंट विस्कोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये हो गया टाइम इंडिपेंडेंट। और दूसरा हो जाएगा हम लोग का टाइम डिपेंडेंट। अब टाइम इंडिपेंडेंट में देखें तो टाइम इंडिपेंडेंट को भी हम लोग तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तीनों है हम लोग का डायलेटेंट फ्लूइड, डायलेटेंट, इसके बाद हो जाता था स्यूडो प्लास्टिक और फिर होता था बिंघम प्लास्टिक। अब टाइम डिपेंडेंट में अगर देखिए तो टाइम डिपेंडेंट में भी दो होता था, एक होता था रियोपैक्टिक और दूसरा होता था थिक्सोट्रॉपिक। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है फ्लूइड का। अब इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइडियल फ्लूइड को ही देखते हैं कि आइडियल फ्लूइड किसको बोलेंगे। तो देखिए आइडियल फ्लूइड के लिए जो है ना, वो दो तीन चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। आइडियल फ्लूइड के केस में सबसे पहले इसका विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए, यानी कि नॉन विस्कस फ्लूइड होता है ये। सरफेस टेंशन का भी वैल्यू इसमें जीरो होता है, ठीक है, सरफेस टेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होगा। और इनकम्प्रेसिबल होगा तो इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी होता था बीटा का वैल्यू वो जीरो हो जाएगा। और इसका बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये सब दो चार कंडीशन है आइडियल फ्लूइड का, दे देता है बहुत बार एग्जाम में ऑप्शन में और कहेगा कि कौन सा आइडियल फ्लूइड के लिए वैलिड है, उसको चुनिए। तो आइडियल फ्लूइड जो है ये रियलिटी में हम लोग को प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हम लोग कह सकते हैं इसके लिए कि डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो रियल फ्लूइड रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तो अब एक एक करके हम लोग रियल फ्लूइड को देखते हैं। तो रियल फ्लूइड में सबसे पहले देखते हैं हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड किसको कहते हैं, तो देखिए वैसा फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा उसको न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, टाउ जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी थीटा बाय डी टी का, यही न्यूटन्स लॉ कहता है। और यहीं से हम लोग देखे थे कि टाउ इक्वल टू म्यू डी थीटा बाय डी टी आ जाता है और फिर इसी को हम लोग म्यू डी यू बाय डी वाई भी लिख देते हैं। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हो गया। अब इसको अगर आप देखिए तो ये y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है, y के जगह पे टाउ, x के जगह पे डी थीटा बाई डी टी या फिर कहें कि डी यू बाई डी वाई और m के जगह पे म्यू। तो हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। तो इधर हो जाएगा शेयर स्ट्रेस और इधर हो जाएगा डी यू बाई डी वाई, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जो विस्कोसिटी का ग्राफ आ जाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए वो होगा ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और यहाँ का जो स्लोप होगा, ये स्लोप क्या बताएगा, जैसे मान लीजिए थीटा, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा ये स्लोप हम लोग को बताता है म्यू, यानी कि विस्कोसिटी। और इसका विस्कोसिटी कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन जाता है। इसका मतलब है कि न्यूटोनियन फ्लूइड का जो विस्कोसिटी है ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक। तो ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है उससे। तो जैसे जैसे इसका स्लोप अगर हम कहें कि ज़्यादा है तो इसका मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कि किसी और फ्लूइड का कहे कि एक का स्लोप मान लीजिए ये है और दूसरे का स्लोप मान लीजिए ये है, ये मान लेते हैं एयर का है, ये मान लीजिए वाटर का है, तो ये ऑयल का होगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जिस भी कर्व का स्लोप ज़्यादा है यानी कि उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो इसको देख के कह सकते हैं कि विस्कोसिटी ऑफ एयर जो होगा वो लेस देन होगा विस्कोसिटी ऑफ वाटर से, और ये लेस देन होगा विस्कोसिटी ऑफ ऑयल से, यानी कि जिसका स्लोप ज़्यादा उस फ्लूइड का विस्कोसिटी ज़्यादा। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड का। तो मोस्ट ऑफ द फ्लूइड जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में वो न्यूटोनियन फ्लूइड ही रहता है। जैसे कि वाटर न्यूटोनियन फ्लूइड है, एयर न्यूटोनियन फ्लूइड है, डीजल
ये भी न्यूटोनियन फ्लूइड है, पेट्रोल ये भी न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो इस तरह से जो भी हम लोग यूज करते हैं वो न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो ये हो गया न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। अब आगे हम लोग देखते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का जनरल इक्वेशन होता है टाउ इक्वल टू ए du बाय dy टू द पावर n प्लस b। ये इसका जनरल इक्वेशन है। अब हम लोग केस फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहला केस में क्या होगा कि b इक्वल टू 0 और n इक्वल टू ग्रेटर देन 1। जब ये कंडीशन हो तो ये फ्लूइड कहलाता है हम लोग को डाइलेटेंट फ्लूइड। और इसका जब ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से इंक्रीज करेगा। n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका विस्कोसिटी यानी कि इंक्रीज कर रहा है। ये हो जाएगा टाउ और इधर हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी, या फिर बोले कि डी यू बाय डी वाई, दोनों तो आपस में बराबर ही होता है। तो ये हो गया हम लोग को डाइलेटेंट फ्लूइड का ग्राफ। एग्जाम्पल देखिए डाइलेटेंट फ्लूइड कौन कौन सा है। तो डाइलेटेंट फ्लूइड हो जाएगा आपको राइस स्टार्च, ठीक है, स्टार्च जो हम लोग माड़ देखते हैं भात बनाते हैं तो। इसके बाद शुगर इन वाटर, चीनी और पानी का जो घोल, ये क्या है डाइलेटेंट फ्लूइड है। अब अगला केस देखें हम लोग, केस नंबर 2 में हो जाएगा b इक्वल टू तो 0 ही लेकिन n लेस देन 1। तो इसको कहते हैं हम लोग स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। n लेस देन 1 है तो इसका विस्कोसिटी इस पे जैसे डिक्रीज करता हुआ नजर आएगा। ये हो जाएगा टाउ, इधर हो जाएगा डी यू बाई डी वाई, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड का, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड में आपको ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, और आपको कोलाइड सॉल्यूशन हो गया, ये सब क्या है स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केस नंबर 3। इसमें क्या होगा b डज नॉट इक्वल टू 0 बट n इक्वल टू 1। तो ये जिस फ्लूइड के लिए सेटिस्फाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो ये इस तरह से हो जाएगा कुछ, इसका ग्राफ यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये इसका ग्राफ यहाँ से यहाँ तक आएगा सीधा और इसके बाद फिर ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, यही वैल्यू b का वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। और ये ग्राफ हो जाएगा हम लोग को बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड का, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड का, ठीक है। एग्जाम्पल बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड का टूथपेस्ट सबसे फेमस एग्जाम्पल है। टूथपेस्ट और जो भी जेल वगैरह है जिसमें इनिशियल बहुत कम फोर्स लगाने पे वो बाहर नहीं निकलता, उससे ज़्यादा हम लोग को लगाना पड़ता है। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस के लिए उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता है। वो सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस क्या है, यही बी है। ये ग्राफ किसका है टाउ का, और इधर है डी यू बाय डी वाई का। और जिस सब्जेक्ट में हम लोग इस बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड का स्टडी करते हैं उसको रियोलॉजी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग इकट्ठा सबको एक ही साथ ग्राफ पे इस तरह से ड्रॉ करके देख लेते हैं कि कैसे कैसे ग्राफ होगा। तो देखिए इधर हो गया टाउ और इधर हो गया डी यू बाई डी वाई। तो सबसे पहले इस तरह से जो स्ट्रेट लाइन जाएगा ये कहलाएगा हम लोग को न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड। इसके बाद कलर चेंज कर करके लिखते हैं, ये जो इस तरह से जाएगा ये कहलाएगा हम लोग को डाइलेटेंट फ्लूइड, डाइलेटेंट फ्लूइड। इसके बाद जो ऊपर से आएगा जिसका विस्कोसिटी डिक्रीज कर रहा था, ठीक है, वो हम लोग को कहलाएगा स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। ये हो गया स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं, ये था हम लोग का बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। ये यहाँ से यहाँ तक तो इसका b का वैल्यू रहेगा और इसके बाद फिर ये यहाँ से लीनियर हो जाएगा। तो ये हो गया बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। इसके बाद हम लोग देखें तो होता था हम लोग को इस तरह से कुछ रियोपेक्टिक थिक्सोट्रोपिक, ठीक है। तो ये हो गया थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड और ये हो गया रियोपेक्टिक फ्लूइड। अब b और n का वैल्यू लिख देते हैं सब में कि कैसे कैसे था किसके लिए। तो देखिए जो न्यूटोनियन फ्लूइड है इसमें भी b का वैल्यू 0 और n का वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका में भी b का वैल्यू तो 0 रहेगा लेकिन n लेस देन 1 होगा क्योंकि इसका डिक्रीज कर रहा है n लेस देन 1। इसके बाद
जब हम इसका देखें तो ये भी b इक्वल टू 0 और इसका n हो जाएगा ग्रेटर देन 1। यहाँ पर इसके लिए तो ये b का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा जरूर, सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस पे ये डिफॉर्म ही नहीं करेगा। तो बिंघम प्लास्टिक के लिए b डज नॉट इक्वल टू 0 बट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1। इसके लिए क्या होगा, b डज नॉट इक्वल टू 0 बट n ग्रेटर देन 1, और इसके लिए भी हो जाएगा b डज नॉट इक्वल टू 0 बट n लेस देन 1। तो ये वैल्यू हो गया, बाकी नाम हो गया। अच्छा, ये वाला जो कर्व कहलाएगा, जिसमें ये जो लाइन है ये कहलाएगा आइडियल सॉलिड का, ठीक है, आइडियल सॉलिड का, यानी कि हम लोग उस पर स्ट्रेस तो लगा रहे हैं लेकिन वो डिफॉर्म नहीं कर रहा। और ये वाला लाइन हो जाएगा आइडियल फ्लूइड का, यानी कि उस पर 0 शेयर स्ट्रेस है तो भी वो डिफॉर्म कर रहा है, यानी कि विस्कोसिटी उसका 0 है। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देख लेते हैं विस्कोसिटी का टाइम के साथ क्या ग्राफ बनता था, जो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड था उसके लिए। तो एक तो ये हो गया, ये तो हो गया टाइम इंडिपेंडेंट, ये टाइम एक्सिस है, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। एक ग्राफ तो यहाँ से इस तरह से इंक्रीजिंग मोड में बनेगा, दूसरा ग्राफ इस तरह से डिक्रीजिंग मोड में बनेगा। तो जिसका इंक्रीज कर रहा था वो क्या था, वो था रियोपेक्टिक, तो ये हो गया रियोपेक्टिक फ्लूइड का, और ये हो गया हम लोग को थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड का, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड का, ठीक है। तो ये टाइम के साथ विस्कोसिटी का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वेशन फॉर द लीनियर प्रोफाइल। देखिए लीनियर प्रोफाइल मतलब क्या, जैसे देखिए हम लोग वेलोसिटी प्रोफाइल जो इस तरह से ड्रॉ किए थे न्यूटन्स लॉ को ड्राइव करते समय, टॉ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई वाला इक्वेशन ड्रॉ करते समय, देखिए ये अगर हम माने कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y है और y बहुत छोटा है, y क्या है यहाँ पर स्मॉल है, वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल। तो ये प्रोफाइल जो बनेगा वेलोसिटी का यहाँ से इस तरह से, ये लीनियर बनेगा, ठीक है। और हम लोग मान लेते हैं कि ऊपर में जो ये वेलोसिटी है ये v वेलोसिटी से है, और ये वाला तो फिक्स है, तो ये यहाँ पे 0 वेलोसिटी। अब देखिए जब ऊपर v वेलोसिटी माने हैं तो यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का v इंटू डी टी, छोटा समय में वेलोसिटी इंटू टाइम ही यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट बताएगा पूरा। अब हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक dy डिस्टेंस पर लेते हैं, ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग की dy है, और dy डिस्टेंस पर हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो एक हो जाएगा यहाँ पर और ये होगा यहाँ पर। यहाँ का वेलोसिटी अगर u माने तो इसका वेलोसिटी u प्लस डी हो जाएगा। और अगर हम लोग ये यहाँ पर इस तरह से इसको मिला दें, ये इस तरह से, तो ये एक छोटा सा ट्रायंगल बनता है, ये बीच का एंगल थीटा, तो यहाँ का भी एंगल मान लेते हैं थीटा, ये भी थीटा डिफॉर्म किया तो ये भी एंगल थीटा डिफॉर्म करेगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस ट्रायंगल को अगर हम लोग बाहर निकाल के ऐसे साफ से बना लें तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, डी यू इंटू डी टी हम लोग जानते हैं, और ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक डी वाई, और ये एंगल हो गया हम लोग को थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बना, एक तो ये अंदर वाला जो हम लोग बाहर निकाल के बनाए, और एक ट्रायंगल ये बाहर में ही जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है ये। तो इस दोनों ट्रायंगल से हम लोग टेन थीटा का वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो बड़ा ट्रायंगल से निकालेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू वी डी टी बाई वाई आएगा, और छोटा ट्रायंगल से निकालेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू डी यू डी टी डिवाइड बाई डी वाई आएगा। और चूंकि दोनों टेन थीटा का ही वैल्यू है, थीटा बराबर है तो दोनों आपस में बराबर होगा, तो इसको बराबर कर सकते हैं हम लोग। तो वी डी टी बाई वाई इक्वल टू डी यू डी टी बाई डी वाई हो जाएगा। डी टी और डी टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो वी बाई वाई इक्वल टू डी यू बाई डी वाई हो जाएगा। तो ये बराबर आ जाएगा इस तरह से। अब हम लोग जानते हैं टॉ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू वी बाई वाई, इसके बराबर था तो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। टॉ इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस इक्वल टू, तो ये हो जाएगा म्यू वी बाई वाई। यहाँ से अगर हम लोग फोर्स निकालें तो ये आ जाएगा म्यू इंटू ए इंटू वी बाई वाई। तो ये हो गया हम लोग को शेयर फोर्स का फॉर्मूला, और ये किसके लिए है, जब लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल बने तब के लिए है। तो ये याद रखिएगा, इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है बहुत सारा एग्जाम में। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर आगे के वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक रिवाइज करेंगे, जैसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी वगैरह है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो आप हमको कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिए और बताइए कि वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए आपके हिसाब से। मिलते हैं फिर अगले